Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about कि अब हमारे एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम फिनिश आउट हो चुके हैं, तो अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड करियर ऑप्शंस को लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियोस चाहिए हैं, सो मैं जल्द ले आऊंगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, एग्जाम्स हमारे ओवर हो चुके हैं तो हमें नेक्स्ट क्या करना है। देखो, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स अभी ओवर हो चुके हैं, क्लास 12th के पीसीएम पीसीबी के एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स अभी बचा हुआ है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के एग्जाम फिनिश आउट हो चुके हैं एंड स्कूल्स भी अभी खुलने ही वाले हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज जो हमें डिसाइड करनी है वो है हमारी स्ट्रीम, कि हमें एग्जैक्टली क्या स्ट्रीम चूज करनी है। तो वी हैव पीसीएम पीसीबी, कई स्टूडेंट्स पीसीएमबी भी चूज करते हैं, मैथ्स एंड बायो टुगेदर। फिर हमारे पास कॉमर्स आती है एंड हमारे पास ह्यूमैनिटीज। अब इन सब स्ट्रीम्स में से हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे पहले तुम्हें देखना है कि किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट होता नहीं है, बट पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उन्हें लेना पड़ता है। तो अगर ऐसी चीज है तो अपने पेरेंट्स को ट्राई करो समझाने का कि तुम्हें इस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखो। सेकंड इज द करियर ऑप्शन, जो भी चीज तुम चूज कर रहे हो इसके आगे तुम्हें क्या करना है। लाइक लेट्स सपोज हमने साइंस ले लिया है, तो इसके आगे जैसे ही हमारा 12th हो जाएगा तो हमें क्या करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट स्विच कर लेते हैं बिकॉज साइंस उनसे आगे नहीं पढ़ी जाती है, तो वो या फिर बीकॉम करते हैं या बीए करते हैं। तो पहले ही अगर तुम डिसाइड कर लोगे ना तो तुम्हारे फ्यूचर में वो थोड़ा सा हेल्प करता ही है। तो अभी अगर तुम राइट डिसीजन लोगे सो इट विल अल्टीमेटली हेल्प यू, बिकॉज यही हमारे पास मेजर डिसीजंस होते हैं कि हम क्लास 10th में फिर क्लास 11th में जा रहे हैं तो कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, क्लास 12th हमारी हो चुकी है तो हम आगे क्या करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉमर्स, अगर तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है बैंकिंग वाले सेक्टर में, अकाउंट्स पढ़ना तुम्हें अच्छा लगता है, मैथ सॉल्व करनी तुम्हें अच्छी लगती है, तो आई थिंक डेफिनेटली कॉमर्स चूज करना चाहिए। इवन आई वाज कंफ्यूज बिटवीन क्या मैं कॉमर्स चूज करूं या साइंस चूज करूं। साइंस में भी मेरा मेजरली था कि पीसीएम। अब कई स्टूडेंट्स को बायो पसंद नहीं होती है तो वो मैथ्स ले लेते हैं, अब फिर उन्हें मैथ्स भी पसंद नहीं होती है तो उनसे हो नहीं पाता है। एंड बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये इतने ईजी नहीं होते हैं जितने क्लास 10th लेवल के होते हैं। तो एक बार सिलेबस एनालाइज डेफिनेटली कर लेना। कई स्टूडेंट्स को आगे होता है कि यार हमें आईएएस ऑफिसर्स ही बनना है, तो अगर तुम ह्यूमैनिटीज लोगे तो ये तुम लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वही सारी चीजें हमें पढ़नी होती है। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है सोशल साइंस में सो डेफिनेटली ह्यूमैनिटीज चूज करना। लाइक मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने बिल्कुल चूज नहीं करी, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी। अब क्लास 12th में अगर हो तो आगे हमें डिसाइड करना है कि हमें पीसीएम या पीसीबी वाले स्टूडेंट्स की ही मेजरली यहाँ पे बात कर रही हूँ कि तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। कई स्टूडेंट्स यूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स एनडीए देते हैं, कई स्टूडेंट्स बहुत सारे एग्जाम्स और भी आते हैं तो उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अगर तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 8 से 12 तक का बच्चा है या फिर आगे आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अनअकैडमी ना तुम लोग के लिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है। लाइक ये तुम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया क्लास 8 से 12 तक के स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करेगा, बिकॉज अगर तुम ये स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो एंड तुम्हारी अच्छी रैंक्स आती है तो तुम लोग को 90% तक की इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे अगर तुम अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो या 8 9 10 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इन द सेम वे अगर तुम आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी यहाँ पे 90% तक की तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। ये 26 मार्च से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन मोड पे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट रहने वाला है। जो टाइमिंग्स है वो डेली होगा 11 से 12 पीएम तक एंड 4 से 5 पीएम तक। तो ये दो यहाँ पे टाइमिंग्स है एंड डेट अपने हिसाब से कोई सी भी तुम चूज कर सकते हो। मेरा कोड ANV10 डेफिनेटली यूज कर लेना, बिकॉज मेरा कोड यूज करने पे एडिशनल तुम लोग को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 99 रुपीज है, मेरा कोड डालोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर तुम्हारी अच्छी रैंक्स आती है तो यहाँ पे तुम्हें 90% तक की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। दैट कैन बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। तो आई थिंक ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आगे हमें क्या करना है, हम कैसे चूज करेंगे, तो आई फर्स्टली टोल्ड यू यू हैव टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस। लाइक मुझे कौन सी चीज पसंद है। लाइक मेरा ये था कि यार मुझे साइंस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आई ऑल्सो लाइक मैथ्स। तो मेरा ऐसा था कि बिकॉज मुझे मैथ्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, साइंस में उतना ज्यादा भी नहीं था, मैथ्स में सबसे ज्यादा था, तो आई कुड हैव चूजन कॉमर्स ऑल्सो या फिर साइंस में पीसीएम। तो ये मेरा थोड़ा सा डाउट था, बट फिर मेरे को पता चला नहीं यार, बहुत सारी रीजन की वजह से आई शुड बी चूजिंग पीसीएम, तो मैंने फिर पीसीएम ही चूज करा। उसके बाद इंटरेस्ट, क्या इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है। जैसे मुझे पता था कि यार मैथ्स में इंटरेस्ट है, तब जाके मैंने वो चूज करा। अगर कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है जैसे मैथ्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स भी तुम चूज कर सकते हो। अगर बायो में इंटरेस्ट है यू कैन चूज पीसीबी। सो लाइकवाइज यू हैव टू मेक योर डिसीजन। एंड उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक मेजरली हमें क्या पता रहता है कि अगर हमारे क्लास 12th हो गया है तो हमें या तो बीए करना है, बीएससी करनी है, या बीकॉम करना है, बीबीए करना है, या फिर उसके आगे हमारे पास आईआईटी जेईई हम क्रैक कर ले, नीट क्रैक कर ले, एमबीबीएस हम कर ले। हमें लिमिटेड ऑप्शंस पता रहते हैं। तुम लोग और भी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर सकते
सकते हो। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो सो मैं डेफिनेटली बना दूंगी, बिकॉज इनके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ, ये होता है कि कुछ फील्ड्स में थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, तो अगर तुम लोग को थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन भी देखनी है तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक योर ओन चॉइसेस एज वेल। उसके बाद रिसर्च करो उस पर्टिकुलर चीज में। लेट्स सपोज मुझे पता चल गया कि एमबीए एक कोर्स होता है, अब इसमें भी क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, क्या पर्टिकुलर चीजें हैं इसमें। एमएससी अगर मैं कर रही हूँ तो आगे मैं क्या कर सकती हूँ, हर एक चीज हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज हम बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स में ऐसा कौन सा कोर्स है, जैसे बीटेक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो क्या इसमें आगे मेरी जॉब लगेगी, और कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा पैकेजेस लगते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि बीटेक में भी हमने कह दिया सीएस में सबसे ज्यादा पैकेजेस लगते हैं तो सीएस चूज कर लिया, जबकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम्हें कुछ चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। तो ऑब्वियसली ये जितनी भी चीजें हैं ये हमें बहुत अच्छे से देखनी पड़ेंगी। इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द करियर ऑप्शंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो डेफिनेटली एनरोल कर लेना इस टेस्ट के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video.